सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स। इस वीडियो से हम अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है प्रोबेबिलिटी। और जैसा हम कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इस चैप्टर में भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। क्लास 12 मैथ्स सीबीएसई 2011 से 2023 तक जो आए हैं। एनसीईआरटी के अनुसार आगे बढ़ेंगे तो हमारा पहला टॉपिक होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पहला क्वेश्चन है, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ 1/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, इसको ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3/4, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो, मतलब ए काम हो चुका है और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए, तो इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, या इसको हम ऐसे ही बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, तो हमें वो निकालना है। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 3/4। हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो हमें पता है फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हमारा डिनोमिनेटर में है। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है 1/8, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डायरेक्टली गिवन नहीं है। हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट या नॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, तो 1 माइनस 3/4। ठीक है, तो 1 माइनस 3/4 आपका हो जाएगा 1/4, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/8 बाई 1/4 इज इक्वल टू हाफ, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा ए, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर 2 इवेंट्स ए एंड बी इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू 0.6, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप अपने चार्ट में फॉर्मूला साइड में लिखते रहिएगा, या कॉपी में लिख सकते हैं, या आप एक अलग चार्ट बना सकते हैं। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको हम लोग अच्छे से लिखेंगे 4, है ना, राइटिंग का ध्यान रखेंगे सीबीएसई में। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए दिया हुआ है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए हमें कितना दिया है 0.6, पी ए 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हम लोग निकाल लेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें ए यूनियन भी निकालना है और ए यूनियन बी के लिए हमें ए इंटरसेक्शन भी चाहिए। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे, जो हमारा 0.24 आएगा। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 0.24, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.96, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.5, देन द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ए बाई बी इज। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी। ठीक है, तो ये सब चार्ट में आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0.1 है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें जो चाहिए था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, इसके फॉर्मूला में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी को पहले हमने कैलकुलेट किया इस फार्मूला से, जो हमारा आया 0.1। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इसका डिनोमिनेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी 0.1, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन है 0.4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/4, जो हमारा ऑप्शन में डेसिमल फॉर्म में है 0.25, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 0.7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.6,
देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।